नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। आम आदमी पार्टी अपने गठन के 12 साल के बाद पहली बार इतनी बड़ी मुश्किलों और संकटों का सामना कर रही है दोस्तों। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस या दिल्ली लिकर पॉलिसी केस के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा अरविंद केजरीवाल को आज सुबह 11 बजे ईडी के ऑफिस में बुलावा भेजा गया था पूछताछ करने के लिए दोस्तों कि ये जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी जो कि अब स्क्रैप अप हो चुका है, इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल है इसके रिगार्डिंग उनसे पूछताछ यहाँ पे करने वाली थी। 6 महीना पहले भी ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल से लगातार 9 घंटे तक पूछताछ किया गया था। ये वही पॉलिसी केस यहाँ पे है दोस्तों। ये जो लिकर पॉलिसी केस है, ये था क्या यहाँ पे कि जो दिल्ली सरकार लिकर पॉलिसी यहाँ पे बनाई थी, उसमें बताया जा रहा है कि लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा रुपये का इसमें घोटाला हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग का इसमें एंगल था दोस्तों। इसी मामले में सीबीआई के द्वारा मनीष सिसोदिया को इसी साल के फरवरी महीने में और इवन रिसेंटली अक्टूबर में राज्यसभा के सांसद आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। तो कह लीजिए कि आम आदमी पार्टी के 2 बड़े दिग्गज नेता, एक मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी थे और साथ में राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है इसी पर्टिकुलरली दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस के मामले में। लेकिन अब ये जो दिल्ली पॉलिसी केस का ये जो मामला है, इसके रिगार्डिंग ईडी और जो सीबीआई है वो अब अरविंद केजरीवाल के पीछे भी यहाँ पे पड़ गई है। आपको बता दें कि ये जो समन किया गया था, बुलावा भेजा गया था कि आपको पेश होना है, अरविंद केजरीवाल ने इसको इग्नोर कर दिया है। कह लीजिए कि उन्होंने अपने आप को नहीं यहाँ पे पेश किया ईडी के सामने और साथ में वो मध्य प्रदेश चले गए। यहाँ पे कह लीजिए कि जो यहाँ पे विधानसभा चुनाव हो रहा है उसके प्रचार प्रसार में यहाँ पे। तो क्या अब ईडी को इस तरीके से इग्नोर किए जाने के बाद ईडी अपने कौन से पावर का यूज कर सकती है, या फिर कह लीजिए कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो आज पॉलिटिकल गलियारे में एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल जो कि इसके सुप्रीमो लीडर है और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी है, इनका कहना है कि ये जो ईडी हमसे पूछताछ कर रही है ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है और साथ में ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये कह लीजिए कि यहाँ पे बीजेपी ही ऐसा करवाना चाह रही है और आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से यहाँ पे खत्म करना चाह रही है। आपको बता दें दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल को 11 बजे आज बुलाया गया था और आज के ही दिन बहुत सारे रेड किए गए हैं अलग अलग मिनिस्टर के ऊपर जो कि यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर यहाँ पे है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल स्कीप समन। ये जो समन मतलब होता है बुलावा भेजना यहाँ पे ईडी की ओर से। यहाँ पे अगर जो किसी भी मामले में कोई मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल यहाँ पे आता है तो ईडी जरूर इसमें पूछताछ करती है और इस पर्टिकुलर दिल्ली लिकर पॉलिसी केस में बहुत करोड़ों रुपए का, इवन 100 करोड़ से ऊपर रुपयों का यहाँ पे कह लीजिए कि घोटाला हुआ। यहाँ पे मामला ये था कि जो यहाँ पे जो शराब खाने यहाँ पे होते दोस्तों, उसके जो ऑनर है वो सब मिलकर यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट को पैसा दिए थे ताकि उनके फेवर में वो ये जो लिकर पॉलिसी है, ये जो नीति है वो बनाया जा सके। इस मामले में ये घोटाला हुआ है यहाँ पे, है ना। देख सकते हैं यहाँ पे टेल्स प्रोब एजेंसी टू टेक बैक नोटिस। यहाँ पे ये जो प्रोब एजेंसी कौन है यहाँ पे, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यहाँ उसको बोला जा रहा है कि जो आप ये नोटिस भेजे हो कि हमको पेश होना है आपके सामने, इसको आप कृपया करके वापस ले लीजिए क्योंकि ये पूरी तरह से इलीगल है और साथ में पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अभी यहाँ पे इसको कह लीजिए कि इस समन को स्किप करके अरविंद केजरीवाल आपको कहाँ दिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका अभी 3 बजे का ही यहाँ पे ट्वीट है दोस्तों। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सिंगरौली में आप देख सकते हैं कि जनता के साथ ये इंटरेक्ट कर रहे हैं। आपको पता होगा कि स्टेट इलेक्शन यहाँ पे आने वाला है मध्य प्रदेश के अंदर, उससे पहले ये जो विधानसभा चुनाव हो रहा है ना, इसमें कह लीजिए कि अपने पार्टी की ओर से यहाँ पे कह लीजिए कि कैंपेनिंग के लिए अभी ये मध्य प्रदेश गए हुए, लेकिन आज ही के दिन इनको ईडी के सामने यहाँ पे पेश होना था। इससे इनसे सवाल जवाब करती ईडी के ऑफिसर्स यहाँ पे, है ना, लेकिन इस चीज़ को इन्होंने यहाँ पे इग्नोर कर दिया। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कोई पर्सन कितनी बार ईडी के द्वारा किया गया समन को स्किप कर सकता है और ईडी जो कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यहाँ पे है, प्रवर्तन निदेशालय, अगर जो इसके द्वारा किए गए समन को स्किप करने के बाद ये अपने कौन से पावर को कह लीजिए कि एक्सरसाइज कर सकता है दोस्तों, है ना। तो आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी सुप्रीमो एंड दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल डिड नॉट अपीयर बिफोर द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। अब देख सकते हैं कि ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने
प्रस्तुत नहीं हुए हैं यहाँ पे इन कनेक्शन विद द नाउ स्क्रैप्ड दिल्ली लीकर पॉलिसी केस, है ना, जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ था यहाँ पे दोस्तों। तो इस मामले में ये लगातार पूछताछ चल रही है और ये जो पर्टिकुलर केस है दिल्ली लीकर पॉलिसी, ये कह लीजिए कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे बन चुका है। देख सकते हैं कि इस समन के जवाब में यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, इस पर्टिकुलर नोटिस को यहाँ पे वेग करार दिया है, मोटिवेटेड करार दिया है कि ये पूरी तरह से राजनीति से यहाँ पे कह लीजिए कि मोटिवेटेड यहाँ पे है एंड अनसस्टेनेबल इन लॉ करके यहाँ पे बोला है। इसी मामले में आप देख सकते हैं कि जो केजरीवाल के कलीग है मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, मनीष सिसोदिया को तो फरवरी के महीने में ही यहाँ पे कह लीजिए कि जो सीबीआई है वो इनको अरेस्ट कर ली थी। इसके बाद मार्च के महीने में 9 मार्च के दिन यहाँ पे जो ये ईडी के ऑफिसर है वो तिहाड़ जेल में जाकर मनीष सिसोदिया से काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब करते हैं, इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग का यहाँ पे जो आरोप है उसको लेकर। और साथ में 4 अक्टूबर यानी कि पिछले ही महीने यहाँ पे कह लीजिए कि संजय सिंह को भी इस पर्टिकुलर मामले में अरेस्ट किया जा चुका है। तो 2 बड़े दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के अब सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन सीएम केजरीवाल जो है पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान के साथ यहाँ पे रोड शो कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जो कि स्टेट इलेक्शन आने वाला है, विधानसभा जो चुनाव हो रहा है उसके लिए सिंगरौली गए हुए हैं दोस्तों, है ना। तो आपने ये जाना। इसके साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ना 230 मेंबर का जो मध्य प्रदेश असेंबली है, ये 17 नवंबर को इसका मेन यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है। तो ये कैंपेनिंग अभी कर रहे हैं, प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो इग्नोर किया गया है इस बुलावे को, इस नोटिस को कह लीजिए कि इसके बाद अब ईडी क्या कर सकती है दोस्तों, है ना। एक और यहाँ पे साथ में अपडेट ये है कि इनको जो यहाँ पे बेल मिलने वाला था इसको रिजेक्ट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मनीष सिसोदिया की हम बात कर रहे हैं ना, आप देख सकते हैं द सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली टेकन नोट ऑफ द प्रोसिक्यूशन अश्योरेंस दैट द ट्रायल इन द केस विल बी कंडक्टेड विद इन द नेक्स्ट 6 to 8 मंथ। कि ये जो पूरा केस चल रहा है, ये जो पूरा ट्रायल चल रहा है आम आदमी पार्टी के अलग अलग मिनिस्टर के ऊपर, ये पूरे केस को 6 से अगले 8 महीने के अंदर खत्म करना होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कह लीजिए कि आदेश आया है दोस्तों यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हैं द ईडी कुड इशू अ समन ऑन अ फ्रेश डेट फॉर सीएम केजरीवाल। तो कह लीजिए कि पहली बार तो कह लीजिए कि इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है या फिर कह लीजिए कि इग्नोर कर दिया है, वो पेश नहीं उन्होंने खुद को किया। इसके बाद ईडी क्या कर सकती है कि एक फ्रेश नोटिस यहाँ पे कह लीजिए कि निकाल सकती है और एक बार फिर से सीएम केजरीवाल को समन कर सकती है, बुलावा भेज सकती है कि आपको ईडी के सामने आना है और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल है इस पर्टिकुलर दिल्ली लीकर पॉलिसी केस में, आपको इसमें सवाल जवाब है ना देना होगा पूरी तरह से। नोटेबली एन इंडिविजुअल कैन इग्नोर, आप देख सकते हैं कि ईडी के समन को कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम कितना बार इग्नोर कर सकता है, तो 3 बार ही वो नज़रअंदाज कर सकता है, यानी कि उसके बुलावे पर उसके ऑफिस पे नहीं जाना, यही इग्नोरेंस यहाँ पे कहलाएगा। इफ केजरीवाल क्रॉसेस द 3 टाइम मार्क, ये जो लिमिटेशन है दोस्तों यहाँ पे जो बैरियर है 3 बार का, अगर जो इसको केजरीवाल क्रॉस कर देते हैं, पहली बार तो इन्होंने क्रॉस कर दिया, अब एक फ्रेश डेट कोई दूसरे डेट पे यहाँ पे फिर से बुला सकती है यहाँ पे ईडी कैन इशू अ नॉन बेलेबल वारंट अगेंस्ट द सीएम। दिस मीन्स सीएम केजरीवाल वुड बी ऑब्लिगेटेड टू अपीयर बिफोर अ कोर्ट टू अ स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 3 टाइम को अगर जो ये कह लीजिए कि अगर जो क्रॉस कर देते हैं उसके बाद जो ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है वो इशू कर सकता है एक नॉन बेलेबल वारंट यहाँ पे, जिसके बाद इनको बेल नहीं किया जा सकता है। तो इसके बाद यानी कि अगर जो नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया जाता है, इसके बाद सीएम केजरीवाल को अपीयर होना ही पड़ेगा कोर्ट में, है ना। भले ही वो ईडी के सामने नहीं जा रहे हैं, लेकिन नॉन बेलेबल वारंट अगर जो इशू किया जाता है तो इनको कोर्ट में जाना होगा, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ सीएम केजरीवाल इग्नोर द नॉन बेलेबल वारंट, अगर जो पहले तो 3 बार समन को यहाँ पे इग्नोर अगर जो कर देते हैं तो फिर ईडी नॉन बेलेबल वारंट इशू कर सकता है, उनके बाद इसके बाद उनको यहाँ पे कोर्ट में जाना होगा। अगर जो नॉन बेलेबल वारंट को भी अगर जो सीएम केजरीवाल के द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है, देन ईडी विल हैव द पावर, आप देख सकते हैं उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को यहाँ पे ये अधिकार मिला हुआ है, ये पावर है कि वो दिल्ली चीफ मिनिस्टर को यहाँ पे कह लीजिए कि अरेस्ट कर सकती है और कोर्ट के सामने यहाँ पे लेके जा सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुर्खियों बटोर रहा है यहाँ पे कि जो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की तरह सीएम केजरीवाल को भी अरेस्ट किया जा सकता है अगर जो ये लगातार ईडी के समन को इग्नोर करते रहे और नॉन बेलेबल वारंट को भी अगर जो ये इग्नोर कर देते हैं तब यहाँ पे दोस्तों, है ना। तो कह लीजिए कि आज आप देख सकते हैं
है ना। सीएम केजरीवाल कैन इग्नोर द ईडी समन फॉर अ टोटल ऑफ 3 टाइम। आप देख सकते हैं कि केजरीवाल केवल 3 बार ही ईडी के समन को इग्नोर कर सकते हैं। सीएम केजरीवाल कैन ऑल्सो चैलेंज द समन इशू बाय द ईडी इन द एलिजेड डेली एक्साइज पॉलिसी केस। आप कह सकते हैं सीएम केजरीवाल के पास एक और यहाँ पे कह लीजिए कि उपाय है कि ये जो समन यहाँ पे इशू किया गया है इसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, है ना। एक तरीके से इफ ही इग्नोर द नॉन बेलेबल वारंट, तो इसके बाद क्या होगा कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये पहली बार इन्होंने इग्नोर कर दिया है, 2 बार और इग्नोर करते हैं, फिर नॉन बेलेबल वारंट इशू किया जाएगा, उसको भी इग्नोर कर देते हैं, तो फिर ईडी इनको कह लीजिए कि अरेस्ट कर लेगा यहाँ पे, है ना। इसमें सीबीआई को आने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है दोस्तों। तो ये कह लीजिए कि एक गंभीर यहाँ पे आरोप लगा है आम आदमी पार्टी को लेकर, क्योंकि मामला काफ़ी रुपयों का है, 100 करोड़ से ऊपर रुपयों का यहाँ पे घोटाला यहाँ पे हुआ है। और इसके कारण जो यहाँ पे लीकर माफिया जो है दोस्तों, है ना, जो कह लीजिए कि दिल्ली के अंदर अलग अलग दुकानों में जो शराब बेचा करते हैं, जिनका कह लीजिए कि इस पर्टिकुलर चीज़ का ठेका है, उनको काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि फ़ायदा हुआ है इस पॉलिसी के कारण, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा दिल्ली गवर्नमेंट को दिया था। यही कह लीजिए कि पूरा आरोप आज आम आदमी पार्टी के ऊपर है। तो कैसा लगा जानकारी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ।